जी, बॉबी मलिक के लिए क्या कहना चाहेंगे और रामलीला के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बॉबी जी ने तो ये जैसे अभी राहुल जी ने कहा ना कि भगवान की ही कुछ मर्जी है, कोई भगवान का ही आशीर्वाद बॉबी भाई के विचार में आया कि उन्होंने इनके दिमाग में आया कि अयोध्या में रामलीला की जाए, और वो भी ऐसे समय में जब कोरोना का काम था और कोई घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। तब ये अयोध्या गए, इन्होंने वहां जाके सारा सेटअप किया, सरकार से परमिशन ली, दर्शक अलाउड नहीं थे तो दूरदर्शन का सहयोग मिला और भगवान राम का ऐसा आशीर्वाद मिला कि 16 करोड़ लोगों ने वो रामलीला देखी। तो ये बॉबी भाई का एफर्ट था सारा और इन्होंने किया। सुबह भगवान श्री राम प्रमुख पार्ट होते हैं रामलीला के, उन्हीं की लीला जो है दिखाई जाती है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। आप सबको मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इतनी ह्यूज नंबर्स में यहाँ पर इस बार फिर से आए हैं। ये हमारा चौथा साल है। 2020 में हमने ये रामलीला शुरू करी थी और ये कोरोना काल में शुरू हुई थी। कोरोना काल में जब विश्व में सारी एक्टिविटीज बंद हो गई थी, हिंदुस्तान में सारी रामलीलाएं, थिएटर, मूवीज, स्टेज, हर चीज बंद हो गई थी, तब हमारे बॉबी भाई ने बीड़ा उठाया कि हम रामलीलाओं को फिर से जागरूक करें, फिर से इसको निकालें। और बहुत मुश्किल से, लेकिन हमें परमिशन मिली और यूपी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने हमें परमिशन दी और हम लोगों ने इस रामलीला का मंचन किया। हमारे साथ सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ऑडियंस कैसे आएगी, क्योंकि कोरोना काल में ऑडियंस नहीं आ सकती थी। तो हम लोगों ने एक नया तरीका इजाद किया और उस तरीके के साथ हम लोगों ने डीडी नेशनल और DD1 दूरदर्शन नेशनल, दूरदर्शन 1 को हमने आमंत्रित किया और उनके सहयोग से, उनके आवड़ से, दोस्ती से हम लोगों का ये एक सपना साकार हुआ। क्योंकि ऑडियंस तो एक भी नहीं आई पूरे रामलीला में 2020 में, लेकिन 16 करोड़ लोगों ने 2020 में हमारी रामलीला दूरदर्शन के माध्यम से देखी और वही 2021 में हमारी रामलीला 22 करोड़ लोगों ने देखी दूरदर्शन के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से, आप लोगों की शुभकामनाओं से। जितनी हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, जितने हम लोगों ने प्रचार किए, विचार किए, ये हमारे बीजेपी के MLA हैं दिल्ली के, इन लोगों की वजह से जितना भी मैं इन लोगों की तारीफ करूं उतनी कम है। और 2022 में 26 करोड़ लोगों ने हमारी इस रामलीला का मंचन देखा दूरदर्शन के माध्यम से, और फिर ऑफ कोर्स ऑडियंस भी आई थी। सो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और चौथा साल है और तीसरे साल मेरे को ये मौका मिल रहा है। भगवान राम ने स्वयं मेरा चयन किया कि मैं इस पात्र को निभा पाऊँ, इस पात्र को आप लोगों के सामने फिर से रख पाऊँ, और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम द चोजन वन। एंड कोई भी एक्टर भगवान, किसी भी भगवान का कैरेक्टर नहीं निभा सकता जब तक स्वयं भगवान उसका चयन ना करे या उसके अंदर साक्षात भक्ति भाव ना हो। सो वो भक्ति भाव भी है और चयन भी हुआ। तो बस बॉबी भाई का, आप सबका और हमारी जितनी ये कास्ट है, इस बार हमारे साथ और नए कलाकार जुड़ रहे हैं। रजा भाई तो हमारे साथ हमेशा से ही थे, और धवन साहब जुड़ गए हमारे साथ, नांगिया मैम जुड़ गई हैं, और सुनील जी जुड़ गए हैं, और भी हमारे साथ नए नए कुछ कलाकार जुड़ गए हैं। पिछले साल गूफी बेंटल साहब भी थे नारद मुनि के रोल में, इस बार हमारे गूफी साहब हमारे साथ नहीं हैं, तो सुनील जी ने वो जिम्मा उठाया है। तो बस मेरे को ऐसा लगता है कि श्री राम जी के आशीर्वाद से, श्री राम जी के प्यार से और उनकी भक्ति भाव से अगर हम जो भी करना चाहते हैं, अयोध्या जी में जाके करना चाहते हैं, वो सफल होगा। सर, क्योंकि आप भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की आपने, कितना ध्यान रखने वाले कि लोगों की भावनाओं को आहत ना हो। रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुई थी आदि पुरुष को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके, ये तो थिएटर है, तो कितना ध्यान रखा है उस चीज का कि लोगों की भावनाएं आहत ना हो? मैंने जैसे मैंने अपनी अभी स्पीच में भी कहा कि सबसे पहली जरूरी चीज जो होती है वो भक्ति होती है। आप अगर भक्त हैं, आपके अंदर भक्ति भाव है, तो आप वो त्रुटि करेंगे ही नहीं जो त्रुटि शायद किसी से हुई हो, जैसे आपने नाम लिया। तो मेरे हिसाब से अगर हमारे अंदर भक्ति भाव है तो हम लोग उस क्षेत्र में जाएंगे ही नहीं जहां पर पे त्रुटि का कोई वास हो। और अगर आपको कथा पता है, अगर आपको लीला पता है, राम आयन, राम का आना इज रामायण, और
राम जी इस धरती पे आए, और अगर आपने उनकी कथा सुनी है और आपने देखी है और आप अपनी लीलाओं के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में रामचरितमानस का प्रचार करते हैं, राम जी के आकार विकार प्रकार और उनके प्रचारों को आप जग जाहिर करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कोई त्रुटि हो। हाँ, एक्सीडेंटली हो सकती है, उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग जो पिछले 4 साल से कर रहे हैं और उसके अलावा भी हम लोग जितने भी धार्मिक एपिसोड्स करते हैं या मंचन करते हैं या स्टेज करते हैं या थिएटर करते हैं, कभी भी हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमारे से जाने अनजाने में भी ऐसी कोई त्रुटि ना हो। इस साल कितने फुटफॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग, और इसके अलावा क्या इस बार भी दूरदर्शन और प्रसार भारती पर इसका टेलीकास्ट किया जाएगा, अगर उस बारे में कुछ बताना? इस बार भी हमारा दूरदर्शन, डीडी नेशनल, प्रसार भारती, डीडी यूपी, कम से कम 4 चैनल्स में इसका मंचन होगा और सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक शाम को होगा। हमारी रामलीला बहुत जल्दी शुरू होती है, हम लोग 10 बजे तक ख़त्म कर देते हैं अपनी रामलीला को, और 6:30 पौने 7 बजे से प्रसारण शुरू हो जाता है और 10 और 10:15 के बीच में प्रसारण ख़त्म होता है। तो 4 चैनल्स पे होगा। आप लोगों के माध्यम से मैं ये जनता को बोलना चाहता हूँ कि आइए, हमारी रामायण को देखिए, अयोध्या जी की रामायण को देखिए। वैसे रामलीला हर जगह होती है, करोड़ों लाखों रामलीलाएं होती हैं, पूरे विश्व भर में होती हैं, और मैं सारी रामलीलाओं को अनेक अनेक शुभकामनाएं, अनेक अनेक आई वुड से गुड विशेस देना चाहता हूं, क्योंकि हम करें, आप करें या कोई भी करे, हम सब राम जी के बच्चे हैं जो ये चीज कर रहे हैं, और हम लोगों में घर घर में रामचरितमानस का विचार आकार और प्रकार प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर राम जी की पूरी जर्नी से अगर हमने एक अंश भी अपने अंदर धारण कर लिया, तो हमारी लीलाएं दिखाने का जो संकल्प है, हमारी रामलीलाएं दिखाने की जो हमारी जो बेसिक मूल मंत्र है, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा, और यही हम लोग चाहते हैं। क्या कर रहे हैं इस रामलीला में राजा साहब? मैंने बॉबी मलिक की रामलीला में इतने चरित्र किए हैं, मेरे ख्याल से राम और लक्ष्मण को छोड़ के मैंने सारे चरित्र निभाए हैं। नहीं, वो भी निभा सकते हैं। वो शायद ये शक्ल से शरीफ नहीं लगता हूँ, इसलिए शायद उस तरफ उनका ध्यान नहीं आता मुझे लेने के लिए। तो पिछले 12 साल से मैं बॉबी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और अयोध्या जी से पहले हम लाल किला में करते थे। वो लाल किला की रामलीला होती थी, और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पिछले 4 साल से अयोध्या जी में हमको रामलीला करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक बात कहना चाहूंगा, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी भी समुदाय को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। राम जी की हमेशा मुझ पर कृपा रही, हमेशा। मेरा वतन जो है वो रामपुर है, रामपुर। मेरा जो पूरा नाम है वो मैंने शॉर्ट किया है क्योंकि लंबा हो रहा था। स्कूल में मेरा पूरा नाम था रजा अली मुराद। आर से रजा, ए से अली, एम से मुराद, तो वो राम बनता था। पहला ब्रेक जो मुझे दिया, और अनिल जी को भी जिन्होंने दिया था, उनका नाम था बाबू राम इशारा। वहां पर भी राम थे। 14 साल के परिश्रम के बाद जो सबसे बड़ी मुझे फिल्म मिली जिससे मेरी काया पलटी, वो थी राम तेरी गंगा मैली। उसके बाद सुभाष घई जी ने मुझे पहली बार लिया फिल्म राम लखन में। उसके बाद संजय लीला बंसाली जी ने भी जो मुझे पहली बार लिया, वो रामलीला में लिया। तो इतने दिग्गज डायरेक्टर्स जिन्होंने मुझे पहली बार लिया, राज कपूर, सुभाष घई और संजय लीला बंसाली, सबकी फिल्मों में राम जी थे। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। जो मेरी फैमिली डॉक्टर थी, 15 साल जिन्होंने हमारे पूरे परिवार का इलाज किया, वो थी डॉक्टर सीता चौकसी। तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये राम जी की कृपा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रामलीला जो है सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक सीख है। आज
जो हम रामलीला खेलते हैं उसका मकसद ये है कि जो बच्चे हैं आज के कुछ बच्चे भटक रहे हैं उनको ये सीख दे कि हमेशा बुराई पर सच्चाई की जीत होती है। कितनी तकलीफों से राम जी लंका तक पहुंचे थे, किन किन लोगों को उन्होंने अपने साथ जुटाया, हनुमान जी की फौज थी उनके साथ, और जो एक बहुत बड़ा इसमें कारण था राम जी की जीत का कि राम जी के पास लक्ष्मण था, लेकिन रावण के पास कोई लक्ष्मण नहीं था बल्कि विभीषण था, जो उनकी करतूतों की वजह से उनसे बगावत कर गया। तो वहां पर भी लंका में भी विभीषण था जो राम जी के साथ हो गया, क्योंकि अच्छाई के साथ सब होना चाहते हैं। तो ये सीख है, ये हर नौजवान के लिए सीख है। और रावण जो थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत बलशाली थे, बहुत पढ़े लिखे थे। एक ही चीज उन्हें पतन पर ले गई कि किसी पराई स्त्री पर आप बुरी नजर मत रखिए और आप अहंकार से, घमंड से, गुरूर से दूर रहिए। ये दो वजूहात थी जिसकी वजह से रावण जैसे बलशाली विद्वान रावण जैसे विद्वान का पतन हुआ। तो ये सिर्फ जो है ये एक मनोरंजन नहीं है, ये सीख है। आज की जो पीढ़ी है उसके लिए ये सीख है कि राम जी के बताए हुए रास्ते पर चलो। इतना अच्छा भाई, इतना अच्छा राजा, इतना अच्छा बेटा, सगा बेटा भी और सौतेला बेटा भी, इतना आज्ञाकारी। तो जितने गुण उनमें थे, मेरे ख्याल से आज तक कभी किसी इंसान में इतने गुण नहीं पाए जाते हैं जितने अकेले राम जी में थे। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया ना सिर्फ उन्हें याद करती है बल्कि उनकी पूजा करती है। और हर साल दशहरे के वक्त, दशहरा भी जो है अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा त्योहार है। दशहरा भी जो है वो बुराई पर जीत का जश्न है। तो ये सारी बातें हैं और मुझे बहुत खुशी है कि इतने सालों से मैं इस रामलीला का हिस्सा हूं और आखिरी सांस तक मैं इसका हिस्सा बना रहना चाहूंगा। राम जी की और बाबी जी की कृपा रहनी चाहिए बस। किरदार की बात करें सर तो किस किरदार में इस बार आप नजर आएंगे रामलीला? अही रावण। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत बड़ी हिस्सा है आप रामलीला की पार्ट हैं जी। थैंक यू, नमस्कार। 8-10 सालों पहले ही बॉबी जी ने मुझे रामलीला से जोड़ा था, दिल्ली की रामलीला, लव कुश रामलीला। तब से मैं रामलीला करती आ रही हूँ, पर इन्होंने 4 साल लगा दिए मुझे अयोध्या रामलीला में आने। चलो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना देर है लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सो इस बार मैं मिसेस रावण मतलब मंदोदरी का रोल कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी बिकॉज ये एक पॉजिटिव रोल है। और मतलब लास्ट ईयर मैंने दिल्ली में भी यही रोल किया था मंदोदरी का, और वो रोल करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। इट्स डिफरेंट बिकॉज एक नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव। सो शी वांट्स टू पुट रावण ऑन द राइट पाथ, पर रावण इतना जिद्दी है, विद्वान है पर इतना जिद्दी है वो कभी सुनता नहीं है। सो आई एम रियली ग्लैड, जैसे कि मेरे दोस्त रजा भाई ने आप सबको रामायण का पूरा मतलब समझा दिया, मैं भी इतना अच्छा नहीं समझा पाऊंगी जितना रजा भाई ने समझा दिया। सो थैंक यू एंड आई वुड लव ऑल ऑफ यू टू कम एंड सी दैट रामलीला। बॉबी सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेहनत करते हैं बॉबी सर तो बहुत, मैंने इनका तो कमाल है। पहले उन्होंने मुझे दिल्ली की रामलीला से जोड़ा और अब इन्होंने मुझे अयोध्या, पर देर लगा दी, थोड़ा सा मैं गुस्सा हूँ उनसे। राहुल सर, एक बार फिर आप क्या कहना चाहेंगे बॉबी जी के इस मेहनत के लिए, और ऐसी मेहनत जो विश्व स्तर पे अपना परिचय बना रखी है? क्या चाहेंगे? आज इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, तो सबसे पहले संक्षिप्त में जानकारी दीजिए क्या कुछ। जी,
ये हमारा चौथा एपिसोड होगा। 2020 में हमने शुरू किया था और दूरदर्शन पे लाइव हमारा रामलीला का मंचन होता है, जो कि पहली बार देश में इस तरह की शुरुआत हम लोगों ने की है। हमारे बीच में राजा मुराद जी, जिनका आशीर्वाद लगातार हमारी रामलीला में बना हुआ है पिछले अनेक वर्षों से, भाई अनिल धवन जी हैं, सुनील जी हैं, अमिता जी, राहुल गुजर जी राम की भूमिका निभाते रहे हैं इतने लंबे समय से, और हमारी जो रामलीला के संरक्षक और जिनका सुभाष मलिक जी तो हैं ही। आप लोगों के बीच में आज हम लोग आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग रामलीला को देखने का जो एक भाव पैदा हुआ है हमारी रामलीला की वजह से, इसको और ज्यादा हम लोग बढ़ा सकें। पिछले वर्ष करीब 12 करोड़ लोगों का हमारी रामलीला 25 करोड़ लोगों ने हमारी रामलीला देखी है, और हम चाहते हैं ये जो दर्शक की जो भूमिका है और ज्यादा हमारी रामलीला में बढ़े। बहुत अच्छी रामलीला का एक जो भाव भर के आए हैं लोगों के बीच में, वो हमने किया है। और क्योंकि अयोध्या श्री राम का जन्म स्थान है और वहां पे रामलीला हम कर रहे हैं, तो उसका एक अपने आप में एक अलग महत्व है। वैसे तो देश भर में बहुत सारी रामलीलाएं होती है, लेकिन हमारी रामलीला का एक अलग महत्व है अयोध्या में होने की वजह से। और मैं चाहूंगा आप में से भी जो लोग आज के अयोध्या वो जरूर आए। आप श्री राम के मंदिर का भी दर्शन करेंगे और हमारी रामलीला का भी दर्शन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील पाल जी, आपको इस बार नारद का कैरेक्टर दिया गया है, जबकि आप बहुत मशहूर कॉमेडियन हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो क्या कहना चाहेंगे? ये मैं सबसे पहले तो सबका स्वागत करता हूँ और तमाम महानुभावों के बीच में मुझे बैठने का और इस रामलीला का एक हिस्सा होने का मौका मिल रहा है, ये मेरा सचमुच सौभाग्य है। मैंने इससे पहले तो थिएटर कभी किया ही नहीं, जो स्पेशल थिएटर जो होता है जिसमें नाटिका कह सकते हैं या क्यू का जो आदान प्रदान होता है कि भाई कोई सवाल करेगा कोई जवाब देगा, तो ये पहली बार करने जा रहा हूँ। थोड़ा एक्साइटमेंट तो है ही, लेकिन नर्वसनेस भी है बहुत सारी और कैरेक्टर भी इतना महान नारद का कैरेक्टर मुझे दिया गया है, तो मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहूँगा, सब गुरुओं से ये मतलब प्रार्थना करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप मुझे संभाल लें। और बहुत एक्साइटेड हूँ और शब्दों में नहीं बता सकता। अब काम अच्छा हो जाए आपके आशीर्वाद से, तो फिर आगे की बात करेंगे। अनिल धवन सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपकी मुलाकात बॉबी मलिक सर से हुई और क्या कुछ जिम्मेदारी अयोध्या की रामलीला के लिए आपको दिया गया है? बॉबी चाहते थे कि मैं इस रामलीला में किसी तरह भी जुड़ूं, और वैसे तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे अयोध्या जाने का मौका मिलेगा। और फिर मैं इंद्र भगवान का रोल कर रहा हूँ और आई एम वेरी एक्साइटेड। सबके साथ काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने रामलीला नहीं की है, और जो वहाँ पे निर्माण हो रहा है मंदिर का उसको भी देखने का मौका मिलेगा, और इस तरह हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और वैसे भी लोग बहुत एक्साइटेड हैं आजकल रामलीला के लिए, क्योंकि बहुत ज्ञान देता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे बैठ के इसको देखते हैं, सीखते हैं। तो मैं भी इसका एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी विद यू ऑल। तमाम नए कलाकारों के साथ पुराने कलाकार भी इस मंच पे एक साथ देखे जाते हैं। हाँ। ये बहुत प्राउड का विषय होता है, बहुत गर्व की बात। डेफिनेटली हम लोग अपने हिसाब से कितने साल इंडस्ट्री में दे चुके हैं। मैं कम से कम 53 इयर्स कंप्लीट किया अभी, एंड रजा भाई ने शायद 52 तो आप सोच सकते हैं कि कितना जुनून है कि आज भी हम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और ये सब जनता का प्यार है और क्या है। नहीं तो इस मंच में बैठना कोई आसान काम नहीं है। जो है वो रामलीला करना है, क्योंकि जो उसके संवाद हैं आपको वही संवाद बोलने हैं।
ज्येष्ठ हिंदी होती है उसमें, और आपको ये भी पता है कि 25 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। एक गलत मुंह से निकला शब्द जो है वो वापस नहीं लिया जा Retake नहीं सकता होता। जी। तो ये हर कलाकार के लिए अयोध्या की रामलीला करना जो है जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है कि पूरा देश देख रहा है, ना सिर्फ पूरा देश देख रहा है बल्कि विदेश में भी राम भक्त जो हैं वो रामलीला देख रहे हैं। तो एक तो वो भाषा, फिर आपको आपका चरित्र भी निभाना है, आपको अपने संवाद भी याद रखने हैं उस ज्येष्ठ हिंदी में, और आपको किरदार अपना पूरे इंसाफ के साथ निभाना है। तो मैं समझता हूं कि जो दुनिया का सबसे चैलेंजिंग टास्क है किसी भी कलाकार के लिए, वो अयोध्या की रामलीला में काम करना है। नमिता जी आपसे भी जानना चाहेंगे, सिनेमा आसान है या रामलीला आसान है, लाइव मंच पे एक्ट करना? जैसे कि रजा भाई ने बोला कि इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपको वही शब्द याद करने हैं जो आपको जो लिखे गए हैं स्क्रिप्ट में, और वही बोलने हैं। सो आई थिंक स्टेज इज मुश्किल। उसमें तो हम लोग कट कर लेते हैं, इसमें तो कट नहीं होता, और सारे दर्शक, बहुत सारे लाइव दर्शक हैं। एक ही टेक होता है सर। 7 बजे से लेके 10 बजे तक एक टेक होता है, एक बस। टेक खाना पीना रिहर्सल वगैरह भी करते हैं रजा सर? क्या करते हैं जी। हाँ जी, उसके बिना तो नहीं। 2 महीने पहले शुरू हो जाती है। लास्ट मंगीसा जी, आपको क्या कौशल्या का रोल दिया गया है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो कितना तैयार अपने आप को कर पाई हैं इस रोल के लिए? एक्चुअली ये कौशल्या का जो रोल है एक माँ का किरदार है। इट्स लाइक राम जी की माँ के इमोशंस फील करना। बिकॉज आई एम अनमैरिड तो थोड़ा मुश्किल होगा वो इमोशन फील करना, बट आई एम गोना वर्क ऑन इट हार्ड, और वो इमोशन अपने मॉम से थोड़ा मैं सीख लूंगी, और इस कैरेक्टर को खूब बखूबी निभाने की कोशिश करूंगी मैं। बॉबी सर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बॉबी सर इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम कि उन्हीं की वजह से आज मुझे लेजेंड एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम। थैंक यू सो मच। इस बड़े हिस्सा है, बड़ी जिम्मेदारी आप पे है, तो क्या कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खुशी तो है ही, और ये भगवान का काम है, और भगवान का नाम होता है तो वहाँ तो खुशी एक नहीं दूनी हो जाती है किसी भी बात के लिए। और कहते भी हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि होता वही है जो राम जी चाहते हैं। तो उन्होंने चाहा तो ये आज एक संगठन खड़ा हो रहा है, और सब कंधे से कंधा मिला रहे हैं इस नेक काम को करने के लिए, और भगवान राम का जो चरित्र है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए, ताकि जो आज समाज के अंदर थोड़ी सी त्रुटियां हैं ये दूर हों, लोग समझें कि किस तरीके से मर्यादा के अंदर रह के भी सब काम किए जा सकते हैं, चाहे वो घर हो, परिवार हो, राजनीति हो, देश हो, हर प्रकार से ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना इस रामलीला का मकसद है। धन्यवाद। लोग हर वर्ष यही चाहते हैं कि भगवान श्री राम की रामलीला अति सुंदर हो, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी। तो यही मेरी कोशिश है, और इसके अंदर हमारे संरक्षक सतपाल राणा जी पूरा आशीर्वाद देते हैं हमें और सहयोग करते हैं, और राहुल जी का तो मैं भूल ही नहीं सकता, इतनी सहायता करते हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं हर चीज से। तो इस भगवान राम की रामलीला कैसे होती है मुझे खुद नहीं मालूम, प्रभु अपने आप कर देते। हम तो बस चलते रहते, काम में लगे रहते हैं। सर जैसे हमने देखा कि यहाँ पर बहुत लेजेंडरी एक्टर्स हैं, इनको साथ में लाने के लिए कितना समय लगता है सर, उस बारे में कुछ बताइए। सर जैसे रजा साहब को मुझे लाने में बहुत टाइम लगा। जब पहली बार मैंने इनको स्क्रिप्ट दी, कहते यार मैं नहीं कर पाऊंगा, कहते मैं जब तक कोई भी किरदार नहीं करता जब तक मैं समझना नहीं, तो पहली बार रामलीला कर रहा हूँ, संस्कृत में श्लोक है। तो इनकी टीचर थी हिंदी की, तो इससे उससे इन्होंने डिस्कस किया, करीबन 1-1.5 महीना लगा दिया। मैं हर बार एडवांस लेके जाता था, स्क्रिप्ट लेके जाता, कहते नहीं। तो 1.5 महीने बाद इन्होंने मुझे यस किया कि मैं करूँगा। जब करा तो फिर स्टेज पे सब कुछ हिला दिया। ऐसे हमारे असरानी जी थे, तो हाँ असरानी जी नारायण मुनि का कर चुके हैं, गुफी पेंटर जी कर चुके हैं जो हमारे बीच में नहीं है, और उनको सर इस चीज को इतना 4 मिस साल कर रहे हैं हम लोग कि मैं बोल नहीं सकता। सर 4 साल हो गए, बीच में कोविड भी आया। सर इस जर्नी के बारे में अगर कुछ बताएं कि 4 साल कैसे रहे आपके लिए। मैं आपको बता दूं, इसका जन्म ही कोरोना काल के अंदर हुआ था, 2020 के अंदर।
और हमारा उद्देश्य यही था कि भगवान राम की रामलीला पूरे विश्व भर के अंदर राम भक्त उसको देखे घर बैठे, कोई कहीं पे भी रामलीला नहीं हो रही थी। और हम लोग घर से निकले, सर ने हमारा साथ दिया, सर पे हाथ रखा कि करो, अच्छा कर रहे हो। मनोज तिवारी जी, परवेश वर्मा जी और माननीय योगी जी, ब्रजेश पाठक जी, जिनके सहयोग से, जिनके आशीर्वाद से ये रामलीला संपन्न हो पाई और आज विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। और इसको 25 करोड़ से ज्यादा राम भक्त अभी तक देख चुके हैं। पहले वर्ष 2020 के अंदर 16 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को देखा। फिर 2021 के अंदर 22 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को देखा। और 2022 में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने पिछले 25 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को देखा। और ये तीसरा वर्ष है राहुल जी जो राम की भूमिका कर रहे हैं, और रजा साहब पहले साल से हमारे साथ है। आसान जी ने 2 साल किया, तो इस बार 50 करोड़ का आंकड़ा इस बार हम पार करेंगे, ये हमारा ऐसा मानना है कि 50 करोड़ से ज्यादा हमारी व्यूअरशिप होगी इस बार, क्योंकि रवि किशन जी केवट की भूमिका कर रहे हैं इस बार। उनके अलावा और कौन से चेहरे होंगे जो यहाँ पे नहीं आए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत चेहरे हैं जो कि यहाँ पे नहीं आए हैं, ठीक है ना। जैसे अपने आपका पूनम ढिल्लो जी नहीं आई है, ठीक है ना। ऋतु शिवपुरी जी नहीं आई है, गिरजा शंकर जी नहीं आए, वो लंदन में है तो इसलिए नहीं आ पाए हैं। राकेश बेदी जी नहीं आ पाए हैं, ठीक है ना। काफी कलाकार हैं जिनके मैं नाम जो याद आ रहे हैं, मैं तो वही बोल पा रहा हूँ, जो काम कर रहे हैं। और अभी हमारी और प्लानिंग चल रही है, मेरी भी, राहुल जी की, राणा साहब की, करण शर्मा जी की, हमारी प्लानिंग चल रही है कि और हम लोग बॉलीवुड को जोड़ सके। आप लोगों ने सवाल पूछा तो मैं इसमें 3 महीने पहले की आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, रेलेवेंट है या नहीं ये लोग आप डिसाइड कीजिएगा। गूफी पेंटल सर को मैंने 3 महीने पहले, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने नारद मुनि जी का किरदार निभाया था, तो मैंने गूफी जी को बोला, मैंने कहा गूफी जी इस बार भी आपने करना है। तो उन्होंने पंजाबी में जैसे मेरे साथ बात करते थे, उन्होंने बोला कि हाँ काका जरूर करांगा। और मैं साथ ही था, और हम लोग साथ थे दोनों। और गूफी जी ने मेरे को बोला कि फिर कदों शुरू करनी है। मैं कहा जी 15 तारीख से शुरू होगी अक्टूबर से, और इस बार 25 तक जाएगी। सो ही वाज ऑल सेट। कह रहे कैरेक्टर तो मेरे को तुम 1 दे दो या 2 दे दो। और दुर्भाग्यवश गूफी जी जब आईसीयू में थे तो उनके लास्ट वर्ड्स ही ये थे कि यार मेरी रामलीला इस बार की रह गई। और ये मैं दिल की गहराई से ये चीज बोल रहा हूँ, आज हमारे बीच नहीं है। मेरा उनके साथ एक ऐसा रिश्ता था जो पिछले 5 साल हमारा एक प्ले है महाभारत दी एपिक टेल, जिसमें गूफी जी किरदार निभाते थे। और जाते जाते भी उन्होंने मेरे को यही चीज बोली कि यार एक मेरी कमिटमेंट रह गई तेरे से। मैं कहा नहीं, आप बिल्कुल ठीक होके स्वस्थ होके वापस आएंगे, और अभी तो अक्टूबर है। कह रहे नहीं यार, उनके लास्ट शब्द मेरे साथ ये थे कि मैं उनको टाइगर बुलाता था। मैं कहा टाइगर अभी तो आपने बहुत सारे शिकार करने। कह रहे यार टाइगर के ना नाखून टूट गए। तो ये उनके आखिरी शब्द थे। तो मेरे को लगा कि मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, क्योंकि प्रेस कॉन अयोध्या जी की रामलीला की है, और गुफी जी अयोध्या जी की रामलीला के बहुत धड़कन दिल की धड़कन थे, और हमारे बड़े अजीज थे। श्रद्धांजलि। आपसे एक छोटा सा सवाल होगा, बहुत सारे कलाकार हैं एक मंच पे हैं, कभी किसी की नाराजगी का भी सामना आपको करना पड़ा है? नहीं, कभी नहीं। मैं बता दूं, कई बार क्या होता है, मान लो कि हम लोग शुद्ध बैच होता है और सब इतने पूजा पाठ, सुबह मंदिर जाना, भगवान राम के दर्शन करना, हनुमानगढ़ी जाना, इतनी शुद्धता होती है, इतना वो होता है, सब भगवान राम की कृपा से। झगड़ा तो दूर दूर की बात। शिवा जी आप क्या मैं भी बॉबी जी के साथ काफ़ी टाइम से कर रही हूँ रामलीला, और भक्ति भाव से करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ, तो मेरे लिए तो सौभाग्य है कि ये साल मैं पहली बार अयोध्या में कर रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं वेदमती का रोल प्ले कर रही हूँ, जो सीता मैया का पुनर्जन्म था, एंड आई फील ब्लेस्ड। आकाशदीप जी हमारे, जो कि सेल्फी फिल्म, नाइट मैनेजर, कई फिल्में कर चुके हैं, जो मुख्य भूमिका विलेन की निभा चुके हैं, और अब इस बार हमारी अयोध्या की रामलीला में कुंभकर्ण की भूमिका निभा। ये जब भी घर पे आते थे पिछले 3-4 साल से शिवा को मिलने, तो कहते थे आकाश जी को हेलो बोलना है, तो ये बोलती थी वो सो रहे हैं। तो आखिर में मेरे को कुंभकर्ण का ही रोल के लिए बुलावा आया, तो मुझे लगता है उसकी वजह से इन्होंने मुझे बुलाया। ही वुड एक्चुअली कम ना, आकाश जी का है वो सो रहे अंदर। सोचती है जिस दिन इनको लाऊंगा कुंभकर्ण में लाऊंगा, और आज भी मैंने तो मेरा काम आसान कर दिया। 1:30 बजे मैंने फोन किया, सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे यार, सो रहा हूँ मैं। प्रैक्टिस कर रहे थे रोल के लिए।
अब प्रैक्टिस करना है ना, सब कह रहे थे मेहनत करनी, अब मैं 2 महीने डट के सोऊंगा। आंखें दिख रहे ना, आंखें अब कैसे लाल हो रही है। तो नहीं, हम लोग लेट नाइट तक जागते हैं, काम करते हैं, क्या दिन भर फोन आते हैं। अब कोई भी क्रिएटिव काम करना है, एडिटिंग करना है, लिखना है, तो रात को सब सो जाए 12 बजे, उसके बाद अपना बैठ के करते हैं, तो इसलिए लेट सोते हैं। काम ना हो, अगले सुबह शूटिंग ना हो तो लेट उठते। तो लेकिन इन्होंने वो बात पकड़ ली, इनको लगा कि मजा आएगा, ये स्टेज पे बस सोते रहे। ये सब प्रभु की कृपा थी। अपील क्या प्रभु जी जरा अच्छे से